सेकंड संघर्ष कितने लोगों ने सॉल्व किया? सेकंड संघर्ष असाइनमेंट असाइनमेंट कितने लोगों ने सॉल्व किया? ऑप्शन है यस, थम्स अप, थम्स अप कर दीजिए, नो, थम्स डाउन। मौखिक का बोला है, वो टाइप करा है, जल्दी से बताइए। ठीक है, सब बताइए प्लीज, सब बताइए प्लीज, मौखिक सब बताइए। 41% लोगों ने किया। तुमको इतना मजा क्यों आ रहा है? क्लास तुम्हारा जो सिलेबस है पहला चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, कल भी तुमने बहुत देर तक स्पैम किया, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। एक्चुअल में ना प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, बुरा मत मानना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। तुम्हारे लाइफ में जो चल रहा है उसके अलावा तुमको 50 चीजों की टेंशन और है। भाई कल तक तो कुछ भी कंफर्म नहीं था कि पेपर कितना लीक हुआ है, पेपर दोबारा होगा, इस बार होगा, कब होगा, और उन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कल के लिए आपकी क्लास। लेकिन आप इन सब पर फोकस ना करके आपने एक दिमाग का बहुत बड़ा पोर्शन, अब अपने फोकस का बहुत बड़ा पोर्शन कहीं और लगा रहे थे। आई एम सॉरी टू से, तुम जैसे डिस्ट्रैक्टेड बच्चों का ही सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। मैं तुम्हें रोज खुश करने नहीं आऊंगा, तुम्हें तुम्हारी सच्चाई सुनाऊंगा, सुधर सकते हो तो सुधर जाओ, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारे जैसे बच्चे ही 4 ड्रॉप लगते हैं, तुम्हारे जैसे बच्चों ही 90% कैटेगरी में आते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला होता है। तुम्हारे जैसे बच्चे ही अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट करते हैं जिससे उनकी पढ़ाई में मार्क्स नहीं आते हैं। तुम्हारे जैसे बच्चे ही लूजर होते हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये सच है। आज तुम चल 2-4 बात पूछोगे तो समझ में भी आता है, क्योंकि एक कंफर्म न्यूज है, कुछ फाइनल कंक्लूजन है। कल तुम क्यों स्पैम कर रहे थे? मतलब तुम समझ ही नहीं रहे हो यार, तुम्हारे लिए अच्छा एक्चुअल में तुम समझोगे कि भी कैसे? जो भीड़ है उस भीड़ में बना रहना चाहते हो तुम, है ना? तुम समझोगे भी कैसे? और समझना इतना आसान होता तो कंपटीशन इतना हाई नहीं होता, मतलब कम नहीं होता, सब लोग फिर पढ़ के सेलेक्ट नहीं हो जाते। एक्चुअल में प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, और बहुत छोटी छोटी चीजों से ना बड़ा फर्क पड़ता है। सिलेक्शन तुम्हारे एग्जाम वाले दिन नहीं होना है, सिलेक्शन का एटीट्यूड रोज डिसाइड होता है कि तुम किस डायरेक्शन में चल रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो। बहुत छोटी सी बात से कितना बड़ा फर्क पड़ता है, शायद तुमको आज नहीं लेकिन कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। संघर्ष असाइनमेंट की बात नहीं करा, एक भी बच्चे ने नहीं करा कि सर संघर्ष असाइनमेंट सेकंड वाला सॉल्व हो गया, थर्ड आप दे दीजिए, हमने कंप्लीट कर लिया सॉल्व, सॉल्यूशन भी पहले मैंने अपलोड कर दिया था, उसकी बात एक बच्चे ने नहीं करी। लेकिन जिस नीट से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जिस नीट का कोई कंफर्म न्यूज भी नहीं है, जिस नीट से कोई रिलेशन नहीं है, उसके बारे में क्लास होती है स्पैम। वेल डन, बहुत बढ़िया, सैल्यूट है तुमसे। मिलेंगे अगले साल यकीन बैच में, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, यस, एनटीए ने नीट का पेपर कैंसिल कर दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल पे पेपर आउट हो गया था। ये कितने बड़े लेवल पे हुआ था ये भी अभी मास लेवल पे और हम लोगों को नहीं बताया गया है, ठीक है ना? रिवील नहीं किया गया है कितने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता चल गया है कि बहुत ज्यादा लेवल पे पेपर लीक हुआ है, बहुत सारे बच्चों के पास वो पेपर पहुंच गया होगा। हो सकता है कि एनटीए ने ओएमआर भी स्कैन कर लिया होगा, क्योंकि एक हफ्ते में ओएमआर पहुंच जाता है। ओएमआर भी स्कैन कर लिया होगा और उसमें समझ आ गया होगा कि 700 प्लस कितने बच्चे हैं। हो सकता है उनको यह भी पता चल गया होगा 720 पे हो सकता है 20-30 बच्चे हो। उन्होंने बोला कि पेपर तो भयंकर रूप से लीक हुआ है, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब उनका पेपर 1 से 1.5 महीने में होगा, लेकिन उनसे आपका तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लास में आते स्पैम करते हो, मैं आज भी बात नहीं करता, लेकिन आज मेरे पास कुछ कंफर्म न्यूज है इसलिए मैं आपको बता आज मेरे पास कंफर्म न्यूज है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। छोटी छोटी हरकतें अपनी सुधारोगे ना तभी इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है? चलिए, कितने लोगों ने सेकंड संघर्ष असाइनमेंट सॉल्व कर लिया है? मौसी का समय सच बोलना। सेकंड संघर्ष असाइनमेंट कितने लोगों ने सॉल्व किया? सेकंड संघर्ष असाइनमेंट असाइनमेंट कितने लोगों ने सॉल्व किया है? ऑप्शन ए यस, थम्स अप, थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है? नो, थम्स डाउन। मौसी कसम है सच बोलना है, ठीक है? वोट टाइप करा रहे हैं आपके से, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है? सच बताइएगा प्लीज, सच बताइएगा प्लीज, है ना? मौसी कसम है सच बताइएगा। कितने लोगों ने सेकेंड संघर्ष असाइनमेंट सॉल्व कर लिया? उसका सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कर दिया है ना? जब आप सॉल्व करेंगे अच्छे से तभी आपको थर्ड संघर्ष असाइनमेंट भी देंगे। सारे जेई में आपको सॉल्व करा रहे हैं, इतना कंटेंट आपको दे रहे हैं, ठीक है ना? तो अच्छे से पढ़ने की कोशिश सभी लोग प्लीज करिए। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 18, और लेक्चर नंबर 18 का जो आज हमारा गोल है वो है फ्लक्स एंड गॉस लॉ, है ना?
अब बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट या मैसेज मेरे पास आए कि सर आप स्कूल वाले डेरिवेशन वाली पे बात नहीं करते हो। पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम ऑफ व्यू से, वो है गॉस लॉ। वहां पे भी पहुंचा ही तो है बेटा। बिल्कुल बात करेंगे, पूरी डेरिवेशन करेंगे। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ है। उसके बाद डेरिवेशन है लाइन चार्ज का, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का, स्फेयर का और सीट का गॉस लॉ से डिराइव करने वाला पार्ट, वो हम कराएंगे आपको। बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट है। और वहां रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड बस, और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कर दिया था आपके लिए मैंने। चलिए 41% लोगों ने किया, बात है साला। चलिए, क्यों पढ़ा रहा हूं यार मैं? अगर एक वीक के आसपास हो गया असाइनमेंट दिए हुए। कब दिया था मैंने? शायद फ्राइडे को। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 5 दिन हो गया, 20 सवाल नहीं है। क्या यार। चलिए, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा था। एक बहुत बढ़िया सवाल था, है ना, बहुत बढ़िया सवाल था। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 20 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया हुआ था 20। सॉल्यूशन भी जब तक दिया तो क्यों नहीं, सॉल्यूशन देख के क्यों नहीं किया? इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर, साला तुम सब ना इसलिए आते हो कि बकैती कर सको। तुम्हारी औकात नहीं पढ़ने की, और जो मास्टर बकैती करता है ना उसके साथ तुम एकदम खुश रहते हो। जो मास्टर तुमको पढ़ने के लिए कह देना वो खराब हो जाता है। जो मास्टर तुमको कलम चलाने के लिए बोल दे, तुमको मेहनत करने के लिए बोल दे, वो मास्टर खराब हो जाता है। तुमको तुम्हारे साथ बकैती करता रहे, तुमको वो अच्छा लगता है। भाई ये फिजिक्स है, सबसे पहली बात तो ये बायोलॉजी नहीं है। इसमें कलम चलाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, घर पे बैठ के मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ क्लास में बैठने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपसे अगर मान लेते हैं सॉल्व नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन उसी के लिए तो दिया गया है। मतलब मैं सच बताऊं तो सच में ये बैच, आज तक मैंने जितने बैच कराए हैं उससे सबसे खराब है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सबसे खराब बैच है ये।